नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और एसबीआई ने सिर्फ एक दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग को भेज दी। आज शाम तक का समय था और एसबीआई ने 5:30 बजे ही इस ईसी को यानी इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी दे दी। आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या है झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया खारिज और एसबीआई क्यों नहीं दे रहा था डिटेल, जब अवमानना की नौबत आई तो कैसे एक दिन में ही सब कुछ उपलब्ध करा दिया। इस मामले को जरा समझते हैं। दरअसल राजनीति करने के लिए चर्चा, खर्चा और पर्चा, ये 3 चीज चाहिए। खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा? राजनीतिक दलों को उद्योगपति, जिनके पास पैसा है, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, वो चंदा देते हैं। पहले चंदे का नियम कुछ और था। 2018 में मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आई, मतलब ये लागू हुआ 2018 में, और ये कहा गया कि 2000 से अधिक यदि किसी को चंदा देना है तो वो स्टेट बैंक की निर्धारित 29 शाखाओं से ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके और राजनीतिक दल को दे सकता है। वो राजनीतिक दल जिसे मिला वो स्टेट बैंक में जमा करा करके इसे भुना सकता है। इसमें केवाईसी वगैरह सारी डिटेल देनी होगी। चलने लगा, लेकिन ये बात काफी लोगों को नहीं हजम हुई। माना गया कि ये काले धन को सफेद किया जा रहा है और स्वाभाविक सी बात है, जो सत्ताधारी दल है उसको चंदा ज्यादा मिलेगा। सो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ चीफ सीजेआई भी थे, उसने इसको खारिज कर दिया सिरे से और कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि जो भी इसकी डिटेल है आप चुनाव आयोग को 6 मार्च तक दे दीजिए और चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पे इसे प्रकाशित कर दे, ताकि आम आदमी को, वोटर्स को ये पता चल सके कि किसने कहां से कितना चंदा लिया और उसके आधार पे अपनी राय बना सके। 4 मार्च तक एसबीआई इंतजार करता रहा। 15 फरवरी का फैसला। इसके बाद वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ संभव नहीं है, अलग अलग डेटा बिखरा हुआ है, लिहाजा इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए, 30 जून तक की अवधि बढ़ा दी जाए। और इसी बीच में एडीआर जो संस्था है इस तरह की चीजों पर नजर रखती है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दोनों पे 2 दिन पहले सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई समय नहीं मिलेगा एसबीआई को, और आज शाम तक का वक्त दिया। और अब खबर आ रही है कि एसबीआई ने चुनाव आयोग को सारी जानकारी सौंप दी है, जिसे कि अब चुनाव आयोग को प्रकाशित करना है। जैसे ही ये प्रकाशित होगा वैसे ही सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आम लोगों को कि किसने कितना चंदा किस दल को दिया है। अब अंदाजा लगा लीजिए सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे बहानेबाजी की जाती है। क्या एसबीआई इस बात का इंतजार कर रहा था कि चुनाव हो जाने दे, चुनाव परिणाम आ जाने दे, उसके बाद इसकी जानकारी दी जाए? सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, लिहाजा उसे डिटेल देनी पड़ी। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।